हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 12 में हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो हमारा ये मॉडल पेपर है 2026 जीव विज्ञान का। पूर्णांक है 70 नंबर का। कोड है 348 CL। यहाँ पर आप लोग अनुक्रमांक डालेंगे और यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। समय है 3 घंटे 15 मिनट। नोट यहाँ पर देखते हैं। नोट है हमारा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश देखते हैं। चलिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पृष्ठीय नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, यह विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु परागण की विशेषता नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, असंख्य बीजांड। खा नंबर प्रश्न देखेंगे। खा नंबर है, दात्र कोशिका रक्त गेलूमीट अम्ल के निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वैलिन। गा नंबर प्रश्न है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, बी नंबर। यहाँ पर घा नंबर है, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कामयाब रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? उसका नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिस और कोमेलाइन 2 प्रकार के पुष्प उत्पादन करते हैं। नंबर 1 है अमील, नंबर 2 है अनुमील परागण। खा नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था? उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। इस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है। का नंबर प्रश्न है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का बताइए नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्री जनन तंत्र में अंडो उत्सर्ज के बाद अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग झालर होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर घा नंबर प्रश्न है, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों में 1900 तक अज्ञात रहा? किन्हीं 2 को लिखिए। आप लोगों को 2 उदाहरण लिखना है। तो पहला उत्तर है, मेंडल का वंशागत सिद्धांत निम्न कारणों में 1900 तक अज्ञात रहा। पहला है, संचार की सुविधा आज के जैसे रही थी। दूसरा, इन्होंने गणितीय शताब्दी का प्रयोग किया था जिससे जीव वैज्ञानिकों को समझ पाए थे। अंगा नंबर प्रश्न है, जनत्र स्त्रीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, जनत्र जनन स्त्रीकरण के लिए एनालिना नास्टाक साइनोबैक्टीरिया के नाम हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अति लघु प्रश्न उत्तरीय हैं। चलिए इसको देखते हैं। 3 नंबर का है, मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संक्रमण किया जाता है? व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण परीक्षार्थ संकरण द्वारा किया जाता जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावित पीढ़ी के साथ करते हैं तो इसे परीक्षार्थी संकरण कहते हैं। खा नंबर प्रश्न है, सह विलुप्त की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है,
सह विलुप्तता, किसी एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। इसे घटना को सह विलुप्तता कहते हैं। गा नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। आप लोग चित्र देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घ नंबर प्रश्न है, लैक प्रचालक ऑपरेशन में जेड एवं वाई जिन किस एंजाइम का कुटेलेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। आई कोलाई में इन तीनों एंजाइम के 3 के साथ क्रमांश स्ट्रान जेड, स्ट्रान वाई एवं स्ट्रान ए के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जिनों को मिलाकर संरचनात्मक जिन भी कहते हैं। ये एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः उनकी सक्रिय में उपसंबंध होता है। संरचनात्मक जिन के साथ ही इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला नियंत्रण जिन उपस्थित होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। आप लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है, लैक आई जीन के नियंत्रण में लॉक निर्धारक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नियंत्रण जिन 3 प्रकार के नियामक जिन, प्रोत्साहक जिन एवं प्रचारक जिन होते हैं। जिनों के इस समूह को ही लैक ऑपरेरन कहते हैं। चित्र देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंगा नंबर, जैविक कार्बनिक खेती का टिप्पणी कीजिए। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। उत्तर है, कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कल कारखानों की मृत्यु, रासायनिक उर्वरक वृद्धि नियंत्रकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके जीवाणुयुक्त उर्वरक जैसे राख, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं, जैविक कृषि कहलाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोटि फल हैं क्यों और क्यों? उत्तर है, निषेचन के पश्चात पुष्प और अंडाशय के फूल संरचना करता है। अंडाशय से विकसित फल सती फल कहलाते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पक्रम के किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहलाते हैं, जैसे नाशपाती, काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास आदि। चूंकि सेब में फल का निर्माण मांस पुष्पासन होता है, अतः इसे आभासी फल कहते हैं। सेब खाद्य भाग पुष्पान अंडाशय नहीं है। आप लोग देख लिए होंगे। चलिए देखते हैं। खा नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चयन क्यों नहीं किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध जाता है। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है। इनके पुष्प आकार बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले होते हैं। इनमें परागण आसानी से किया जा सकता है। मटर पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं। इनका अध्ययन करना ही अत्यधिक सरल है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हर बार यूपी बोर्ड में आता है, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। गा नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित बीज रिएक्टर के व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बायोरिएक्टर कम आयतन निशोधन एवं उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर एवं बायोरिएक्टर का विकास हुआ। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान जिससे सूक्ष्म जंतुओं कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल का जैविक उत्पादक जैसे एंजाइम, वेस्ट आदि परिवर्तित किया जा सकता है। और यहाँ पर देखेंगे, बिलोडन स्ट्रिंग प्रकार का बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर
है। इसका यहाँ देखेंगे इसके बारे में। बिलोडित हाइज बायोरिएक्टर, यह बेलनाकार एवं इसका आधार घुमावदार होता है। आधार के घुमावदार के होने के कारण अंदर राखी वस्तु मिश्रित करने सहायता मिलती है। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता व उसका मिश्रण होता है। इसमें एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, ताप नियंत्रण तंत्र आदि भाग होते हैं। आप लोग इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, साधारण बिलोडन हाइज बायोरिएक्टर और दूसरा है दंड बिलोडन हाइज बायोरिएक्टर। इसमें जीवाणु विहीन हवा के बुले प्रवेश किए जाते हैं। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर का है प्रश्न, अंडजनन के विवरण पार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। इसका चित्र है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खा नंबर है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाओं रोगाणु के प्रति रक्षी पैदा करती है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। टीकाकरण, इसके बारे में जानेंगे। जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोग के प्राप्ति प्रतिरक्षा उत्पादन किया जाता है। किन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। गा नंबर देखेंगे। किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पूर्णांक डीएनए को सूक्ष्म प्रपोषी कोशिका भी प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर है माइको इंजेक्शन। यह सूक्ष्म सुई का उपयोग करके डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्रक में डालकर पोषित कोशिका में उत्तम गुण डीएनए को शामिल करने की क्रिया है। 2 नंबर है विद्युतीकरण। यह वह क्रिया जिसके द्वारा अच्छे गुण के डीएनए प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पोषित कोशिका की प्लाज्मा प्राप्त क्षणिक छिद्र बनाए जाते हैं। 3 नंबर है जीन गन विधि। यह एलियन डीएनए प्लेस्ड माइक्रो प्रोजेक्टाइल को लक्ष्य कोशिका भी बहुत तेज से बमबारी करने की तकनीक है। घ नंबर है प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरणों के सहित व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को निम्न प्रकार प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है। चूँकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया संभव ही नहीं। ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता प्रकाश की किस्म तथा प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। कई पौधे पुष्पायन के लिए अपनी प्रकाश आवश्यकता को पूरा कराने के लिए सूर्य प्रकाश पर निर्भर होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है वरद पिता के सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष के होने के वरदाता के वाहक संभावना उसके पुत्र से क्या होगी, वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को व्याख्या करना है इसका, तो आप लोग देख लीजिए। एक सामान्य स्त्री
एक समान स्त्री विवाह वृद्ध पुरुष के साथ करने के इनके सभी पुत्र समान होंगे, परंतु पुत्रियां स्त्री इस रोग की वाहक होगी, क्योंकि वर्णाद कारक जिन पुरुष के एक्स लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। अतः यदि किसी वर्णाद दंपति स्त्री सामान्य को एक बेटा के समान बेटी, तो इनके बीच सामान्य दृष्टि का अनुपात होता है। आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।